बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करेंगे ग्रेड 5 जनरल साइंस। चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारे साथ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग करना, किसी चीज़ को तकसीम करना डिफरेंट ग्रुप्स में, इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? जानदार चीज़ें। लिविंग जिंदा को कहते हैं थिंग चीज़ें, यानी जिंदा चीज़ें, जिसका मतलब है जानदार चीज़ें। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स का मतलब है कि जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करना। जानदारों को हम मुख्तलिफ ग्रुप्स में क्यों तकसीम करते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी इम्पोर्टेंस अहमियत क्या है, ये आगे इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन किए गए हैं। कैन यू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म अराउंड यू? क्या आप अपने इर्द गिर्द के ऑर्गेनिजम्स को, अपने इर्द गिर्द के जानदारों को ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन हमसे है, आर द फ्लावरिंग प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर? क्या वो पौधे जिन पर फूल उगते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स किसे कहते हैं? वो पौधे जिन पर फूल उगते हैं, क्या वो तमाम पौधे एक दूसरे से मुख्तलिफ है या एक जैसे हैं? यानी अगर हम देखें वो पौधे जिन पर फूल उगते हैं, तो क्या वो सारे पौधे एक जैसे हैं? तो बिल्कुल नहीं, सारे पौधे जिन पर फूल उगते हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वाई प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड? जानदारों का तहफ़्फ़ुज़ दुनिया के वजूद के लिए क्यों ज़रूरी है? जानदारों का तहफ़्फ़ुज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जानदार माहौल के तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं, खुराक की जंजीर को कायम रखते हैं और ज़मीन पर ज़िंदगी को जारी रखने में मदद देते हैं। अगर जानदार ख़त्म हो जाए तो माहौलियाती निज़ाम बिगड़ जाएगा और दुनिया में ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। यानी जानदारों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है क्योंकि वो माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखते हैं और ज़मीन पर ज़िंदगी को कायम रखते हैं। अगर इसकी हम मिसाल लें तो मिसाल के तौर पर अगर दरख्त ना हो तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी और इंसान और जानवर ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। अगर शहद की मक्खियाँ ना हो तो पौधों की अफजाइश कम हो जाएगी और ख़ुराक की कमी हो जाएगी। यानी जैसे दरख्त ऑक्सीजन देते हैं और शहद की मक्खियाँ पौधों की अफजाइश में मदद देती हैं, इसलिए जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है दुनिया की एग्जिस्टेंस के लिए। हमारा पहला टॉपिक है चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों की दर्जाबंदी। ऑर्गेनिज्म कहते हैं जानदारों को, क्लासिफिकेशन कहा जाता है दर्जाबंदी को, ग्रुपिंग में तकसीम करने को। There are numerous types of organism found on our earth. हमारे ज़मीन पर बहुत ज़्यादा जानदारों के अक़साम पाए जाते हैं। नुमेरियस का मतलब है बहुत ज़्यादा, टाइप्स अक़साम, ऑर्गेनिज्म जानदार, पाउंड पाया जाता है, और हमारे अर्थ ज़मीन पर। These organism look different from each other. ये ऑर्गेनिज्म, ये जानदार लुक दिखाई देते हैं डिफरेंट, मुख्तलिफ, फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से, यानी ये तमाम जानदार एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। However, ताहम some have few similar characteristic, सिमिलर एक जैसे, कैरेक्टरिस्टिक खुसूसियात, few बाज़ यानी कुछ, मतलब कि हमारे साथ कुछ जानदार ऐसे हैं, बाज़ जानदार ऐसे हैं जिनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, जिनमें एक जैसे खुसूसियात पाए जाते हैं। हमारे अर्थ पर बहुत ज़्यादा जानदारों के अक़साम पाए जाते हैं, तमाम जानदार एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनमें से कुछ जानदार, बाज़ जानदार ऐसे हैं जिसमें एक जैसे खुसूसियात पाए जाते हैं। एक्टिविटीज़ 1.1, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म and their respective groups on the basis of similar characteristics. यहाँ पर हमारे साथ कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ जानदार दिए गए हैं और हमें बताया गया है कि इनकी ग्रुपिंग करें। किस बेस पे, किस बुनियाद पर? सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के बुनियाद पर, एक जैसे खुसूसियात की बुनियाद पर। यानी वो तमाम जानदार को हम एक ग्रुप में डालेंगे जिनमें ज़्यादातर खुसूसियात एक जैसे हो, जो एक दूसरे से मुशाबहत रखते हो, उनको हम एक ग्रुप्स में डालेंगे और दूसरे ग्रुप में वो ऑर्गेनिज्म डालेंगे, वो जानदार डालेंगे जो दूसरे किस्म
ایک جیسے خصوصیات رکھتے ہو. اسی طرح ہم گروپنگ بنائیں گے, 4 گروپس بنائیں گے. تو یہاں پر جاندار دیے گئے ہیں. گاوا گوا امرود کو کہا جاتا ہے, یہ ہمارے ساتھ پلانٹ ہے. فول فول اس پرندے کو کہا جاتا ہے جو ہم گھر میں پالتے ہیں, فار ایگزامپل مرغی, بطخ وغیرہ, اس کو ہم کہتے ہیں فول. پیجین ہم کہتے ہیں کبوتر کو. مینگو ہمارے ساتھ ہوتا ہے آم, یہ بھی پلانٹ ہے. اسپیرو چڑیا, یہ پرندہ ہے. سنیک ہمارے ساتھ سام کو کہا جاتا ہے, ریپٹائل ہے. روز گلاب, کروکوڈائل مگرمچھ, سن فلاور سورج مکھی, لیزرڈ چھپکلی, کیٹ بلی, ٹائیگر چیتا, کاؤ گائے, ٹرٹائز کچھوا, گوٹ بکری, ڈو فاختہ. تو یہ ہمارے ساتھ آرگینزم دیے گئے ہیں. فار ایگزامپل روز, فال, سنیک اینڈ گوٹ ہیو بین پلیس ان سپریٹ گروپس. مثال کے طور پر یہ گلاب ہو گیا, فول ہو گیا, سانپ, بکری, ان چیزوں کو ہم الگ گروپ میں رکھیں گے. کیوں الگ گروپ میں رکھیں گے؟ کیونکہ یہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. تو ان جانداروں کو ہم نے یہاں پہ گروپنگ کیا ہوا ہے ان کی. تو گروپ 1 میں ہم نے ڈالے ہوئے ہیں فلاورنگ پلانٹس, وہ پودے جن پر پھول اگتے ہیں. تو وہ ہمارے ساتھ ہے گاوا, مینگو, روز, سن فلاور. تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ وہ پلانٹس ہیں جن پر پھول اگتے ہیں. یعنی یہ گروپ 1 میں ہم نے پلانٹس کو رکھا ہوا ہے. گروپ 2 ہمارے ساتھ برڈس کا گروپ ہے, فول, پیجین, اسپیرو, ڈو. تو یہ ہمارے ساتھ پرندے ہیں, برڈس ہے. تو اس کو ہم نے گروپ 2 میں رکھا ہوا ہے. گروپ 3 میں ہم نے ریپٹائلز کو رکھا ہوا ہے. ریپٹائلز کسے کہتے ہیں؟ ریپٹائلز وہ جاندار جو زمین پر رینگتے ہیں. اس ریپٹائلز کو ہم اسی چیپٹر میں آگے انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو اس میں ہمارے ساتھ سنیک, کروکوڈائل, لیزرڈ اور کروکوڈائل, لیزرڈس, ٹرٹائز, یہ ہمارے ساتھ ریپٹائلز ہو گئے. میملز بھی اسی چیپٹر میں ہم آگے پڑھیں گے ڈیٹیل سے. میملز ان جانداروں کو کہا جاتا ہے جو بچوں کو دودھ پلاتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ کیٹ, ٹائیگر, کاؤ, گوٹ. تو یہ ہمارے ساتھ گروپ 4 ہم نے بنایا ہوا ہے میملز سے. تو یہاں پہ دیکھیں یہ تمام جاندار ایک دوسرے سے مختلف ہیں گروپس میں, اور ایک گروپ میں جو جاندار ہیں وہ ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں. تو یہ ان گروپ 1 میں جو بھی ہے وہ تمام کیا ہے؟ پلانٹس ہے. گروپ 2 میں جو بھی ہے وہ تمام پرندے ہیں. تو پرندے اور پلانٹس ایک دوسرے سے مختلف ہے, اس لیے ان دونوں کو ہم نے الگ الگ گروپ میں ڈالا ہوا ہے. اس طرح ریپٹائل, میملز یہ بھی مختلف ہے ان تمام سے, تو اس کو بھی ہم نے الگ الگ گروپ میں ڈالا ہوا ہے. تو وہ جاندار جو سیم گروپ میں ہے وہ ایک جیسے خصوصیات رکھتے ہیں, زیادہ تر مشابہت رکھتے ہیں ایک دوسرے سے, اور جو الگ الگ گروپ میں ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. Why did you put rose in one group and fall in another group؟ یہاں پر آپ سے کویسچن پوچھا گیا ہے کہ آپ نے گلاب کو ایک گروپ میں رکھا, پھول کو دوسرے گروپ میں رکھا, ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو اس سوال کا جواب بھی اس نے خود دیا ہے یہاں پر. یو پلیس دا آرگینزم آف سملر کریکٹرسٹکس ان ون گروپ. وہ اس لیے کہ آپ نے ان جانداروں کو جو ایک جیسے خصوصیات رکھتے ہیں ان کو آپ نے ایک گروپ میں رکھا. تو فول کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک پرندہ ہے, روز کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک گلاب ہے, پلانٹ ہے. تو پلانٹ اور پرندہ, برڈس اینڈ پلانٹ آر 2 ڈفرینٹ تھنگ, 2 مختلف چیزیں ہیں. اس لیے دونوں کو ہم نے مختلف گروپ میں رکھا. فار ایگزامپل you made a group of flowering plants with mango, guava, rose and sunflower. یعنی آپ نے ایک گروپ بنایا فلاورنگ پلانٹس کا, اور ان میں جو ہے نا وہ تمام پلانٹس کو آپ نے رکھا. You made another group. آپ نے دوسرا گروپ بنایا آرگینزم جانداروں کا, of other similar characteristic, دوسرے ایک جیسے خصوصیات کے ساتھ. For example, fowl, pigeon, doe and sparrow as well of them have the same characteristic. دوسرا گروپ آپ نے بنایا پرندوں کا, برڈس کا, کیونکہ یہ بھی برڈس ہے, یہ بھی برڈس ہے ہمارے ساتھ, یہ بھی برڈس ہے, یہ بھی برڈ ہے. تو ان تمام جانداروں کا الگ گروپ بنایا کیونکہ ان تمام کی خصوصیات ایک جیسے ہیں. یہاں پہ دیکھیں یہ گروپ 1 ہے ہمارے ساتھ, ان میں ہم نے تمام پلانٹس کو شامل کیا ہوا ہے. یہ گروپ 2 ہے ہمارے ساتھ, ان میں ہم نے تمام جو ہے نا وہ پرندوں کو شامل کیا ہوا ہے. یہ دونوں گروپ ایک دوسرے سے, دونوں گروپ کے جو جاندار ہیں, آرگینزم ہے, ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے, اس لیے دونوں کو ہم نے ڈیفرنٹ گروپ میں ڈالا ہوا ہے. You have separated, آپ نے الگ کیا the organisms کو, جانداروں کو on the basis of similarities and differences. آپ نے جانداروں کو الگ کیا کس بنیاد پر؟
सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर, और डिफरेंसेस तफरीक को कहते हैं मुख्तलिफ पन। दस यू हैव क्लासीफाइड द ऑर्गेनिज्म, इसी तरह आपने ऑर्गेनिज्म को, जानदारों को क्लासीफाई किया। टू पुट ऑर्गेनिज्म एंड टू सेपरेट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स को, जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डालना किस बुनियाद पर? सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर और डिफरेंसेस की बुनियाद पर। इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों की तकसीम ग्रुपिंग में, ग्रुप्स में। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की अहमियत क्या है? जानदारों को हम क्यों ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, इसकी क्या अहमियत है, इसकी ज़रूरत क्या है? ड्यू टू क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की वजह से वी कैन डिटरमाइन, हमें ये ज़ाहिर होता है, हमें ये पता चलता है द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस एमंग ऑर्गेनिज्म, के ऑर्गेनिज्म में, जानदारों में क्या क्या चीज़ें सिमिलर है, एक जैसे हैं, और क्या क्या चीज़ें हमारे साथ डिफरेंट है। तो क्लासिफिकेशन की वजह से हमें ये चीज़ मालूम हो जाती है कि क्या चीज़ें जानदारों में एक जैसे हैं और क्या चीज़ें डिफरेंट है। यानी एक ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में, एक ग्रुप के जानदारों में ज़्यादातर चीज़ें एक जैसे होंगे और डिफरेंट ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में ज़्यादातर चीज़ें डिफरेंट होंगी। जिस तरह हमने यहाँ पे ग्रुपिंग की हुई है, तो इस ग्रुप को अगर हम देखें तो ये तमाम हमारे साथ प्लांट से एक जैसे खुसूसियात के हामिल है। यहाँ पर अगर ग्रुप 2 में देखें हम, तो यहाँ पे हमारे साथ सारे क्या है? परिंदे हैं। तो अगर स्पैरो को हम देखें और यहाँ पर रोज को देखें, तो ये क्या है? एक दूसरे से दोनों मुख्तलिफ हैं हमारे साथ। तो ग्रुपिंग का हमारे साथ ये फ़ायदा होता है कि हमें पता चलता है कि ग्रुप 1 में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो एक जैसे खुसूसियात के हामिल होंगे, ग्रुप 3 में आएंगे वो डिफरेंट खुसूसियात होंगे उनके, ग्रुप 4 में हमारे साथ जो ऑर्गेनिज्म आएंगे उनकी खुसूसियात डिफरेंट होगी। तो इसी तरह हमें आसानी होती है ऑर्गेनिज्म की सिमिलरिटीज़ को नापने में, या सिमिलरिटीज़ को पहचानने में, या डिफरेंसेस को देखने में। इसी तरह हम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप में तकसीम करते हैं। ड्यू टू द स्ट्रक्चर, एंड स्ट्रक्चर साख्त को कहते हैं, एंड अदर characteristics of organism we can identify and study them। इसी वजह से हम मुख्तलिफ जानदारों के साख्त को और उनके दूसरे खुसूसियात को आसानी के साथ मालूम भी कर सकते हैं और फिर हम इसको मज़ीद स्टडी भी कर सकते हैं। वी कैन आल्सो नो द रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट जानदारों के दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुक़ है, वो भी हमें आसानी के साथ पता चलता है, हम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं ग्रुपिंग की वजह से।